Hello students, how are you all? I am Jitendra Kumar and today we are going to discuss the problems of exercise 7.1. The chapter name is Congruence of Triangles. मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। आज हम क्लास 7 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 7.1 की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी पेज ओपन किया हुआ है। इन सभी क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देयर आर टोटल 4 क्वेश्चंस, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट अवर टुडेस टॉपिक। वेट, yes, this is class 7 chapter 7 congruence of triangles exercise 7.1. क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सिंपल। तो इनको हमें कंप्लीट करना है, पढ़ते हैं वन बाय वन। टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रेंट। दो लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रेंट होती हैं। कब होती हैं टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रेंट? ऑब्वियसली व्हेन देयर लेंथ्स आर सेम। जब उनकी लेंथ कैसी होती है? सेम। तो यहाँ पे क्या आएगा? इफ दे हैव सेम लेंथ। ठीक है, दे आर ऑफ सेम लेंथ। ठीक है, जब उनकी लेंथ सेम होती है। ओके, सिंगल वर्ड नहीं है, एक सेंटेंस हमें बना के लिखना है। इफ दे हैव सेम लेंथ, ठीक है, उनकी लेंथ अगर सेम है, देन द लाइंस आर कॉन्ग्रेंट। अमंग टू कॉन्ग्रेंट एंगल्स, अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, सपोज टू एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, वन हैज ए मेजर ऑफ 70 डिग्री, एक एंगल 70 डिग्री का है, देन द मेजर ऑफ अदर एंगल इज, जो दूसरा एंगल होगा उसकी मेजरमेंट क्या होगी? ऑब्वियसली अगर एक एंगल 70 डिग्री है तो दूसरा एंगल भी 70 डिग्री का ही होना चाहिए, ऑब्वियसली। तो यहाँ पर आ जाएगा 70 डिग्री। When we write angle A equal to angle B, अगर एंगल A एंगल B के इक्वल है, we actually mean that their measurement will be equal, उनकी मेजरमेंट इक्वल है। एंगल A एंगल B के इक्वल है मीन्स उनकी मेजरमेंट इक्वल है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इनके आंसर्स लिखे हैं, एक बार देख लेते हैं। टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम लेंथ। ठीक है, उनकी लेंथ अगर सेम है, दे हैव सेम लेंथ। Among two congruent angles, one has a measure of 70 degree, the measure of the other angle is 70 degree. तो यहाँ पे 70 degree आ गया। C part is when we write angle A equal to angle B, we actually mean measure of angle A is equal to measure of angle B. M represent measure, okay. Measure of angle A equal to measurement of angle B. Now proceed to question number 2. Question number 2 is give any two real life examples of congruent shapes. Congruent shapes के हमें real life examples लिखने हैं। तो बहुत सारे examples हैं, there are many more examples, real life examples of congruent shapes, and two of the examples are shaving blades of same brand. Same brand के अगर हम shaving blades की बात करें तो वो आपस में congruent होते हैं। Similarly the size of pens of the same brand के जो pens होते हैं, ठीक है, उनका जो साइज होता है वो सेम होता है। तो वो भी एग्जांपल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के या कॉन्ग्रुएंट शेप्स के होते हैं। ओके, तो ये मैंने दो एग्जांपल्स लिखे हैं। तो आप कोई भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं यहाँ पे, जरूरी नहीं है लेकिन, बट दे मस्ट बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FED, बेटा नाम पे ध्यान देंगे ना, DEF नहीं है, FED यहाँ पे। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FED अंडर द correspondence ABC टेंस टू correspondence to FED। ठीक है, राइट ऑल द corresponding congruent पार्ट ऑफ द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के सभी corresponding पार्ट्स लिखने हैं यहाँ पे। तो corresponding एंगल्स और corresponding साइड्स हमें यहाँ पे लिखनी है। ऑब्वियसली corresponding एंगल्स की बात करें, A will be equal to F, B will be equal to E and C will be equal to D। ठीक है, A B C corresponding है FED के। तो ऑब्वियसली एंगल A will be equal to एंगल F, एंगल B will be equal to एंगल E and एंगल C will be equal to एंगल D। ठीक, तो corresponding एंगल्स क्या हुए यहाँ पे? एंगल A corresponding to एंगल F, एंगल B corresponding to एंगल E, एंगल C corresponding to एंगल D, एंगल C corresponding to एंगल DS। ठीक है, सिमिलरली corresponding sides क्या होंगी यहाँ पे देखते हैं। AB is equal to FE, तो AB corresponding to FE, BC corresponding to ED, okay, BC corresponding to ED and AC corresponding to FD। okay, तो बिल्कुल corresponding नाम ही लिखना है, इस चीज पे ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना corresponding चीज कैसे लिखते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ पे AB लिख दिया तो यहाँ पे DE लिख दोगे, नहीं, corresponding नेम ही लिखना है बिल्कुल। तो these are the corresponding parts of these triangles। इन triangles के corresponding parts थे जो हमने लिखे यहाँ पे, corresponding angles and corresponding sides। You can also mention the corresponding vertex। corresponding vertex भी तुम mention करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है
A will be corresponding to F, B is corresponding to E, and C is corresponding to D. Now proceed to question number 4. If triangle DEF corresponding to triangle BCA, triangle DEF congruent to triangle BCA, दोनों triangles are यहाँ पे कैसे हैं congruent. Then write the parts of the triangle BCA that correspondent to angle E. Angle E किसके corresponding होगा BCA का? Angle E will be corresponding to angle C, है ना? तो एंगल E corresponding हुआ एंगल C का. ये तो आंसर हो गया फर्स्ट. Second है EF, line segment EF. Line segment EF will be corresponding to line segment CA. Okay, EF is corresponding to line segment CA. Angle F will be corresponding to angle A. Angle F corresponding होगा angle A के. And line segment DF की अगर हम बात करते हैं तो DF will be equal to BA. तो मैंने यहाँ पे नीचे आंसर दिखे हैं, एक बार देख लीजिए. F is corresponding to angle A and DF is corresponding to line segment DF corresponding to line segment BA. Okay, DF to BA, DF BA. तो this is question number 4. तो ये थी एक्सरसाइज, छोटी सी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 7.1. In next video we will discuss next exercise. Till then, take care. Bye bye. Thank you.